हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नव दिशा। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 हिंदी के आंसर की को देखेंगे। मेरी सफलताएं रचना की विधा है। क्या है ये? आत्मकथा है। सिंहावलोकन रचना है। किसकी है? यशपाल की। हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ शुक्ल युग से। मेरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरे लाल। काव्य पंक्ति रचिता है कौन? अमीर खुसरो। रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? एकांतवासी योगी, उजाड़ ग्राम, श्रांत पथिक और संध्या अटन। नेक्स्ट प्रश्न है, मिलान करने वाला है तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर ब, द, यो और सौ। सात नंबर में कंफ्यूजन है। आठवां प्रश्न देखते हैं। सुजान कुमार की सूफी प्रेमाख्यान के नायक हैं तो किसके हैं? चित्रावली। निम्नलिखित में से कौन सी मैथ्यू अर्नॉल्ड की रचना नहीं है? तो द कॉकटेल पार्टी। कौन सा रीतिमुक्त कवि है? तो बौधा। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति काल के संदर्भ में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मोहन राकेश का नाटक नहीं है, इसमें से कौन सा? अंडे का छिलका। हिंदी गद्य रूपों में सबसे प्राचीन माना गया है राजस्थानी गद्य को। रानी केतकी की कहानी शैली की दृष्टि से है हास्य प्रधान। प्रेम बोलते हैं किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव का। दिव्या उपन्यास किसकी है? यशपाल की। बिप थगा किसकी कहानी संग्रह है? अज्ञेय की। ब्रह्मा राक्षस किसकी कविता है? मुक्ति बोध की। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। रुकोगी नहीं राधिका किसका उपन्यास है? उषा प्रियवंदा का। मदन मोहन किस उपन्यास का पात्र है? तो ये परीक्षा गुरु। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। वर्ड्सवर्थ की काव्य का प्रतिपाद माना है किसे? जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को। उपनिवेश में स्त्री आलोचनात्मक रचना है किसकी? प्रभा खेतान की। ये मिलान वाला है तो इसका आंसर हो जाएगा ब, दो और सौ। सेकेंड वाला मिलान है, इसका आंसर हो जाएगा सौ और द, सौ और दो और ब। सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा इसमें? भारत भारती, साकेत, यशोधरा और द्वापर। निर्विकार में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अपनापन। कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका उदाहरण है? उद्धरण चिन्ह का। चिन्ह पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है चोरी पकड़े जाने पर बोला पानी पानी हो गया। ढक्कन शब्द में प्रत्यय है अन। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से? कवि। किस वाक्य में संगिंद वर्तमान का प्रयोग हुआ है? उसने बाजा बजाया। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, इस वाक्य में कौन सा अशुद्धि है? तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो अ। य, र, ल, व को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। नाक शब्द क्या है? रूढ़ है। जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। उसी तपस्या से लंबे थे देवदार, दो चार खड़े हैं में कौन सा अलंकार है?
रतीब अलंकार। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आश्रय। दोहा रोलों को क्रम से मिलाने पे जो छंद बनता है? कुंडलियां। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है अध्यात्म। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इस वाक्य नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा। जहाँ समानता की बात संभावना के रूप में की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। महिला आंचल में प्यारू किसके पास नौकरी करता था? प्रशांत के पास। भोला ने होरी से गाय कितने रुपए में खरीदी थी? 80 रुपए में। हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसा जहाँ किफायती हो वहीं मुंह मारता है। यह किसका कथन है? मोतीराम का। राग दरबारी। मधुआ कहानी संग्रह से संबंधित है। आंधी। नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकन्या किस समस्या से ग्रसित है? अकेलेपन। अभिशप्त कहानी के अनुसार अमीदुल्ला पार्क में किससे मकान के पास था? शुक्ला जी के। मोहन राकेश का मूल नाम? मदन मोहन गुगलानी। मिसपाल कहानी का उद्देश्य क्या है? संवेदनशील समाज में बदसूरत स्त्री की पीड़ा और उसके अकेलेपन की समस्या को दिखलाना। दिल्ली में एक मौत कहानी में सेठ दीवानचंद कहाँ के मशहूर शख्स थे? कोरोल बाग। वापसी कहानी में गजाधर बाबू किस विभाग में सर्विस करते थे? रेलवे। ठाकुर का कुआं किस पत्रिका में प्रकाशित होता है? हंस। डॉक्टर मुखर्जी कहाँ के रहने वाले थे? बर्मा। गांव के पंचों ने कितने रुपए और कितने मन अनाज दंड होरी और धनिया पर लगाया था? 100 रुपए और 30 मन अनाज। राग दरबारी का पात्र बद्री कौन है? वैद्य जी का बेटा है। नीलम देश की राजकन्या कहानी के अंतर्गत कौन बहुत तत्परता से राजकुमारी को बहलाने में लगा है? किन्नरियां। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो खासी। डोंगरी कश्मीर में बोली जाती है। नवनीत का अर्थ है मक्खन। राग दरबारी का पात्र रंगनाथ किस विषय में शोध कर? इतिहास। उत्तर भारत में खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? दक्षिणी हिंदी के रूप में। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को कौन सा काल कहा जाता है? वैसे तो इसे जागरण सुधार काल कहा जाता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में तो पता नहीं आयोग क्या करेगा, वैसे इसको मार सकते हैं। इनमें से कौन सा कवि 2 युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। छत्र प्रकाश रचना है किसकी? लाल कवि की। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाखन काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? कुतवन को। जमे रस कुछ होत है पढ़त ताही सब कोई, बात अनूठी चाहिए भाषा कोई होय। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800। सुजान विनोद किसकी रचना है? देव की। नियम और उपनियमों के ये बंधन टूक टूक हो जाए, विश्व भर की पोषक वीणा के सब तार मुख हो जाए। उक्त पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण शर्मा नबी। कला और नैतिकता का सिद्धांत? मैथ्यू आर्नोल्ड। भोज ने रस का मूल किसे माना है? अहंकार को। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य वृत्तियां मानी गई है, इसका सारा हो जाएगा आंसर ऑल। भारतेंदु मंडल के कवियों में इनमें से कौन कवि शामिल नहीं था? तो राधाचरण गोस्वामी। किसका मत है कल्पना और तर्क दोनों साथ साथ चलते हैं, पहले दूसरे का पीछा कभी नहीं छोड़ता? तो इलियट। बैलांचल उपन्यास के किस चरित्र को देखकर कुत्ते दूर से ही पहचान लेते? सेवादास। किसे छायावाद का जनक कहा जाता है? मुकुटधर पांडे। आधे अधूरे नाटक में पुरुष पात्रों की संख्या 6। वाक रसात्मक काव्यम किसका है? विश्वनाथ। रामचंद्र शुक्ल जी आधुनिक काल के प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? 1925 से 1950 विक्रम संवत। आज्ञा के काव्य संग्रह नहीं है, इसमें से कौन सा? आत्मा की आंख। बतरस लालच लाल की मुरली धारी लुकाए किसकी है ये पंक्ति? तो बिहारी जी की है।
जैसे कि पद्मावत रचना की भूमिका में दिल्ली के किस शासक की प्रशंसा हुई है? शेरशाह की। तुलसीदास जी के रामचरितमानस को किसने लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है? तो किसने माना है ये? रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने के लिए किसने प्रस्ताव पेश किया? तो गोपाल स्वामी अयंगर। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण। अनुमतिवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? शंकुक से। मेरे राम का मुकुट भींग रहा है किसका निबंध है? विद्यानिवास मिश्र का। रेत समाधि गीतांजलि श्री। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लल्लू लाल। भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से अभिप्राय है सहृदय। किस संप्रदाय में कृष्ण के वामंग में राधा के साथ कृष्ण उपासना का विधान है? निम्बाकार संप्रदाय में। रासो काव्य परंपरा में गए काव्य कौन सा? विसल देव रासो। किस कवि की कविता की हृदय वेधकता को लक्ष्य करके उसे नावक के तीर कहा गया है? बिहारी। निम्नलिखित में से किसने जासूसी उपन्यास की दुनिया में इतनी ख्याति प्राप्त की है कि लोगों ने इसे उपन्यास पढ़ने हेतु हिंदी सीखी? तो गोपाल राम। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन का। थैंक यू गाइस।